दोस्तों नमस्कार। डिफेंस इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो, एसएससी जीडी सफल बैच में आपकी हिंदी प्रैक्टिस चल रही है। तो आइए चलते हैं। आज हम लोग हिंदी की प्रैक्टिस सेट नंबर जो है वो कौन सा है, प्रैक्टिस सेट नंबर हम 14 लेके आए हैं। तो आज हम लोग 14 को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, कौन सा 14 को आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चंस पे। नीचे दिए गए वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करिए। हवा की में भी संगीत है। क्या कहा गया है? हवा की में भी संगीत है। तो हवा की घरघराहट में, घघराहट में भी संगीत है। हवा की कड़कड़ाहट में भी संगीत है। हवा की झंझनाहट में भी संगीत है, या हवा की सरसराहट में भी संगीत है। तो हवा की जो आवाज़ होती है, जब हवा चलती है तो किस तरह की आवाज़ होती है ये कहा गया है। तो हवा घरघराहट नहीं करती है, कड़कड़ाहट नहीं करती है, झंझनाहट नहीं करती है। हवा जब चलती है तो सरसराहट की आवाज़ होती है, सरसर की आवाज़ होती है। इसलिए आपका जो ऑप्शन है वो कौन सा होगा? फोर्थ ऑप्शन होगा कि हवा की सरसराहट में भी संगीत है। यस, ध्यान रखिए, है ना। अगला देखो, दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द निम्न में से कौन सा नहीं है? कौन सा समानार्थी नहीं है? किसका? गरीब का समानार्थी पूछा है बच्चों। तो गरीब का समानार्थी कौन सा? भृत्य है क्या? अकिंचन, दरिद्र और कंगाल। कौन सा नहीं है, इस बात पे फोकस करना, कौन सा नहीं है। तो अकिंचन, दरिद्र और कंगाल ये तो आपके गरीब के आप जानते हो पर्यायवाची है तीनों। अकिंचन माने भी गरीब होता है, दरिद्र भी होता है, कंगाल भी होता है। लेकिन भृत्य जो है यही आंसर आपका सही है, क्योंकि भृत्य का अलग अर्थ होता है। भृत्य का मतलब आप जानते हो नौकर होता है, जिसका पर्यायवाची एक किंकर भी होता है। क्या होता है? किंकर। एक इसका पर्यायवाची आप जानते हो भृत्य भी होता है। आप दास भी कह सकते हो, आप गुलाम भी कह सकते हो, है ना। तो नौकर, किंकर, भृत्य और दास ये इसके पर्यायवाची होते हैं। तो आपका जो गरीब के हैं वो ये तीन हैं, ये आपका बिल्कुल अलग है। यही आपका जो है वो गरीब का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। दिए गए शब्द का विलोम चुनिए। तो दिया गया शब्द कौन सा है? ये क्षर है। क्षर का मतलब जो नष्ट हो जाए, जो क्षीण हो जाए। क्षर का मतलब होता है क्षीण होने वाला। क्या होने वाला? क्षीण होने वाला। जो क्षर वही होता है क्षीण होने वाले को। क्षीण होने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग बोलते हैं क्या? क्षर। तो इसका मतलब जो कभी क्षीण ना हो वो आपका क्या है? वो आपका क्या है? अक्षर है। जो कभी क्षीण ना हो वो अक्षर। आ माने नहीं और क्षर माने क्षीण होने वाला। जो कभी क्षीण ना हो उसे हम क्या बोलते हैं? अक्षर बोलते हैं। अक्षर है ना, ये अक्षर। अक्षर अलग है, ये अक्षर है। आक्षर जो कभी क्षर ना हो, क्षीण ना हो, क्षीण ना होने वाला, इसे आप कहते हो क्या? क्षीण ना होने वाला। क्षीण ना होने वाला ये आप कह सकते हो, ना होने वाला। क्षीण ना होने वाला जो होता है वो अक्षर होता है। साक्षर इसका विलोम शब्द जो है वो निरक्षर होगा। एक निरक्षर व्यक्ति होता है और एक आप जानते हो साक्षर व्यक्ति होता है। तो सही आंसर जो है वो अक्षर है। अगला, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। ठीक है, युवती ने घबराकर पूछा, ये है आपका क्वेश्चन है। युवती ने घबराकर पूछा, किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। घबराई हुई पूछी, घबराकर पूछी, घबराई हुई पूछने लगी। आप देख रहे हो ये सारे आपके गलत हैं। युवती ने घबराकर पूछा, तो पूछना जो है वो एकदम सही क्रिया है। वहाँ पूछी, पूछने लगी, घबराई और पूछने लगी नहीं, घबराकर पूछने लगी, तब तो ठीक था। लेकिन यहाँ पर कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन आपका बनेगा कि किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। जो दिया गया है वो एकदम सही है। युवती ने घबराकर पूछा बिल्कुल सही आंसर है ना। यस। अगला,
पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं, निम्न में से कौन से युग में पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं? पर्यायवाची किसमें है? आश्रय का गगनचुंबी इमारत, जय का पराजय, हाथी का गज, कुबेर का गृद्ध। बताइए कौन से में पर्यायवाची दिए गए हैं? तो आप आश्रय माने होता है, आश्रय आप जानते हो, आश्रय मीन्स होता है सहारा। क्या होता है? सहारा। ये तो आपके गगनचुंबी और इमारत है, ये तो भवन इमारत के लिए है, तो ये गलत है। जय का पराजय, ये तो विलोम शब्द है, ये तो आपका विलोम शब्द बताया जा रहा है। जय का पराजय, ये तो विलोम शब्द बताया जा रहा है ना? यस। हाँ, ये कुबेर का गृद्ध, ये अलग है। कुबेर का मतलब होता है यक्षराज होता है, जिसे आप यक्षराज कहते हो, जिसे आप राजराज कहते हो। क्या कहते हो? राजराज जिसे कहते हो, जिन्हें आप किन्नरेश कहते हो। क्या कहते हो? किन्नरेश कहते हो। ये आपके अलंकेश कहते हो, ये पर्यायवाची है। और गृद्ध, ये आपका गृद्ध का मतलब गीध होता है। क्या होता है? ये गीध का होता है। ठीक है, तो ये हाथी और गज जो है ये आपके पर्यायवाची हैं। गज कह सकते हो, आप हस्ती कह सकते हो, आप कुंजर कह सकते हो, कुंजर आप मतंग कह सकते हो, है ना? कुंजर आप कह सकते हो, कुंभी आप कह सकते हो। क्या? कुंभी भी इसी का पर्यायवाची है। गयंद कह सकते हो तुम, गयंद। क्या बोलोगे? गयंद। हस्ती, कुंजर, कुंभी, गज और गयंद, ये सारे आपके पर्यायवाची किसके हैं? ये सभी हाथी के पर्यायवाची है ना? यस। मतंग भी कह सकते हो, मतंग। कौन सा? मतंग। ये सभी आपके पर्यायवाची है ना? यस। अगला नेक्स्ट देखो, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। आध्यात्मिक, आध्यात्मिक, अध्यात्म, आध्यात्मिक। तो सही वर्तनी वाला जो शब्द है वो कौन सा होना चाहिए? तो हो जाएगा आध्यात्मिक। आध्यात्मिक होता है। क्या होता है? आध्यात्मिक। ये आध्यात्मिक होता है, ध्यान रखना। ठीक है, जबकि यदि ये आपका विशेषण है, एक लगा है, एक प्रत्यय लगा है। कौन सा प्रत्यय है इसमें? एक प्रत्यय। और एक प्रत्यय लगे हुए जो वर्ड होते हैं वो हमेशा विशेषण होते हैं। क्या होते हैं? विशेषण होते हैं, एक प्रत्यय वाले। आध्यात्मिक है ना? यस। अध्यात्म ऐसे लिखा जाता। अध्यात्म लिखना है तो ऐसे लिखना है, अध्यात्म। ये आपका सही है। आध्यात्म लिखना, यदि आपने लिखा इस तरह से आध्यात्म, यदि इस तरह से लिखा तो ये आपका रॉन्ग होगा। आध्यात्म नहीं, हमेशा अध्यात्म होता है। लेकिन जब विशेषण बनाते हो तो हमेशा आध्यात्मिक लिखा जाता है। विशेषण बनाने में जो पहला जो आपका वर्ण होता है वो हमेशा कैसा होता है, किस तरह का होता है? पहला वर्ण हमेशा दीर्घ होता है। ठीक है, यस। अगला देखते हैं, उस विकल्प का चयन करें जो निम्न मुहावरे का सही अर्थ व्यक्त करता है। कौन सा सही अर्थ? अब इसमें दिया है, ये इन्होंने मुहावरा दिया है सब्ज बाग दिखाना। कौन सा? सब्ज बाग दिखाना। तो इसका अर्थ क्या होगा? सब्ज बाग दिखाना, इसका अर्थ है अच्छी अच्छी बातें कहकर बहकाना सामने वाले को, है ना? या किसी की दशा को सुधारना, या हरियाली दिखाना, या फिर अपने सपने सुनाना, ऐसा कुछ है ना? अपने सपने सुनाना, इस तरह का कुछ होगा। तो कौन सा होगा? सब्ज बाग दिखाना। इसका मतलब होता है किसी को, अब अपने सपने सुनाना यहाँ लिखा है ना? अब यहाँ लिखा है सब्ज बाग दिखाने का मतलब होता है अच्छी अच्छी बातें कहना, अच्छे अच्छे सपने दिखाना। लेकिन यहाँ का अर्थ जो है वो ठीक तो है नहीं। तो यहाँ अच्छी अच्छी बातें कहकर सामने वाले को बहकाना जो है वो एकदम सही अर्थ है। इसी को कहते हैं हम सब्ज बाग दिखाना, अच्छी अच्छी बातें कहकर बहकाना। ठीक है। सारे शरीर की हड्डियों का ढांचा, जो शरीर के हड्डियों का जो ढांचा होता है उसे क्या हम जंजाल कहते हैं, है ना? ये तो मोह माया का बंधन होता है। जो मोह माया का बंधन होता है
मोह माया का जो बंधन होता है, बंधन, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, अरे जंजाल में फंस गए ना, मोह माया के चक्कर में फंसना, उसे तो जंजाल बोलेंगे, है ना। खोपड़ी जानते ही हो, खोपड़ी सिर की जो हड्डी होती है ना, है ना, उसको हम लोग खोपड़ी समझ सकते हैं, सिर की हड्डी को, है ना, उसको हम लोग, है ना, यस, उसको बोल सकते हो, है ना। कंकाल होता है आंसर, सही आंसर क्या है, सारे शरीर की हड्डियों का ढांचा, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कंकाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंकाल। तो ऑप्शन आपका ये सही है, जीवाश्म नहीं होगा, है ना। मृत जीवाश्म होता है, मृत जीवों का जो शरीर होता है उसको हम लोग जीवाश्म बोलते हैं। मृत जीवों का शरीर को हम लोग क्या बोलेंगे, जीवाश्म बोलते हैं। मृत जीवों का शरीर जो होता है ना, मृत जीवों का अवशेष, मृत जीवों का जो अवशेष होता है ना, अवशेष होता है, मृत जीवों के जो अवशेष होते हैं उसे हम लोग जीवाश्म बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, अगला, दिए गए वाक्य का वह भाग याद करें जिसमें कोई त्रुटि है, यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुनें। अब यहाँ लिखा, इस संबंध से और अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है, कोई त्रुटि नहीं है, इस तरह का है। इस संबंध से और अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है, तो हम ऐसे कहेंगे, इस संबंध में, यही तो कहेंगे, इस संबंध में और अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर गलती जो है, इस संबंध से नहीं, इस संबंध में होगा। तो ए वाले में गलती, ए आपका किस ऑप्शन में है, बी वाले ऑप्शन में है, तो यही आपका एरर बनेगा, ठीक है। अच्छा, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। कौन सा है, हमारे शिक्षक प्रश्न हैं, हमारे शिक्षक प्रश्न अब है, हमारे शिक्षक प्रश्न क्या कहते हैं, प्रश्न पूछते हैं, प्रश्न पूछते हैं, प्रश्न पूछवाते हैं, पूछवाते हैं, हमारे शिक्षक प्रश्न पूछवाते हैं थोड़ी, हमारे शिक्षक प्रश्न पूछते हैं, क्या करते हैं, पूछते हैं। तो आपका कौन सा, सी वाला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। अशुद्ध अंश को पहचानिए, हमें रविवार को पिताजी के साथ बाहर जानी है। यहाँ लिखा है हमें रविवार को पिताजी के साथ बाहर जानी है कि हमें रविवार को पिताजी के साथ बाहर जाना है। तो आप जानते हो क्रिया जो है भैया, वो क्रिया सही नहीं है, तो जानी है नहीं, जानी के जगह हमें कहना चाहिए था जाना है। क्या कहना चाहिए था, जाना है, तो ऑप्शन भी है ना। जलसे में लोग थे कि कहीं भी खड़े होने की जगह ना थी, तो जलसे में कितने लोग थे, इतने लोग थे, कम लोग थे। यदि बेटा कम लोग होंगे तब तो खड़े होने की खूब जगह होगी, कोई दिक्कत ही नहीं होगी, इसका मतलब ये तो ऑप्शन नहीं होगा। जलसे में कुछ लोग थे, यदि कुछ ही लोग हैं तो फिर जगह होनी चाहिए खड़े होने की, ये भी नहीं होगा। जलसे में यदि थोड़े लोग थे तो भी जगह होनी चाहिए थी, ये भी नहीं होगा। इसका मतलब जलसे में इतने लोग थे कि कहीं भी खड़े होने की जगह नहीं थी, इसका मतलब जलसे में बहुत सारे लोग थे, लोगों की जो है वो बहुत ज़्यादा संख्या थी, है ना। जिसका मूल नहीं है, जिसका मूल ही नहीं है, मूल माने जानते हो जड़, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, निर्मूल, अमूल, जड़मूल या समूल। समूल का मतलब जड़ से, जड़ सहित, समूल का मतलब होता है जड़ सहित, ये समूल का अर्थ होता है जड़ सहित, है ना। और अमूल का मतलब जानते हो, अमूल का आप अमूल्य भी बोल सकते हो, अमूल्य मतलब जिसका कोई मूल्य ना हो। और निर्मूल का मतलब जहाँ पे ये लग जाता है उपसर्ग, निर्धन मूल, तो निर माने होता है क्या, के बिना, क्या होता है, निर माने के बिना, तो निर्मूल मतलब जड़ के बिना। और यहाँ जिसका मूल नहीं है वही जड़ का, जिसका मूल नहीं है मतलब जिसका जड़ नहीं है वो कैसा है, निर्मूल है, जड़ के बिना है ना। मूल माने जड़ होता है, मूल माने क्या होता है, मूल माने जड़ होता है, ठीक है। ये अगला, उसने बोला कि वे खाना नहीं खाएंगे,
उसने बोला कि वह खाना नहीं खाएंगे। उसने जो है ये कर्ता आपका कैसा है, उसने, ये कर्ता आपका एक वचन है। कैसा है ये कर्ता? ये कर्ता आपका एक वचन है। जब एक वचन है तो खाना नहीं खाएंगे थोड़ी। उसने बोला कि वह खाना, वह खाना नहीं खाएगा। तो यहाँ पे ऐसा होना चाहिए था कि वो ये कहेगा वो खाना खाएगा। तो इसका तीसरे में गलती है। तीसरा किस पार्ट में है? ए पार्ट में है। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला, दूध लीटर की नाप से बिकता है। दूध जो है, दूध की जो होती है वो एक, जानते हो आप, मात्रा होती है। क्या होती है? मात्रा। ये जो है ये किस फॉर्म में होता है? दूध हमेशा तरल अवस्था में होता है। किस अवस्था में? तरल अवस्था में होता है। जो चीज़ें तरल अवस्था में होती हैं, जो तरल, या फिर आप कहते हो जो द्रव अवस्था में होती हैं। किस अवस्था में? जो चीज़ें द्रव अवस्था में होती हैं, जो लिक्विड फॉर्म में होती हैं, उनके लिए हम नाप नहीं लगाते, उनके लिए हम हमेशा माप लगाते हैं। नाप हम उनके लिए लगाते हैं जिनको नापा जाता है, जिनको नापा जाता है। जैसे ऊंचाई जैसे आपकी नापने वाली चीज़ें जो हैं, जैसे ऊंचाई जो है वो नापी जाती है ना। जैसे लंबाई नापी जाती है, लंबाई भी नापी जाती है, चौड़ाई नापी जाती है ना। ये नापी जाती हैं, ये मापी नहीं जाती, ये नापी जाती हैं, है ना। और ये जो है, ये आपकी जो है दूध लीटर की माप से बिकता है, कीमत से नहीं, जांच से नहीं, तौल से नहीं। ठीक, अगला, मोह मन की उस, देखो ये यहाँ पे दिया है 16 से 20 दिया गया। मोह मन की उस का धातक है, धोतक है, या धोतक होगा, धोतक है, धोतक। मोह मन की उस परिस्थिति का धोतक है, चाहत का है, कामना का, दशा का है। तो मोह मन की उस दशा का धोतक है जिसमें मनुष्य कुंठा, शंका, भ्रम और विवशता के कारण, तो जिसमें मनुष्य भ्रम के कारण, किसके कारण? भ्रम के कारण सत्य को चुनने, सत्य को पकड़ने, सत्य को जानने, सत्य को पहचानने में मोहासक्त या निपुण या असमर्थ या विवश, सत्य को पहचानने में असमर्थ हो जाता है। मोह के कारण हमारी चेतना पर ममत्व का चादर, ममत्व का आवरण, ममत्व का मुखौटा, ममत्व का रंग, तो ममत्व का आवरण जो है वो चढ़ जाता है। आवरण, कवर, है ना, यस, आवरण चढ़ जाता है। तो ये आपके जो है सारे आपके 20 क्वेश्चंस जो हैं वो आपके क्लियर हो गए। ठीक है, यस। तो आपका ये हमने जो प्रैक्टिस सेट है वो आपका कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब फिर मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, फिर मिलेंगे कल। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद। बराबर आप पढ़ते रहिएगा, बराबर बने रहिएगा। ज़रूर आप प्रैक्टिस ज़रूर करिए। तरह तरह के शब्दों की जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ही आप जो है वो आप एग्ज़ाम में भी कर पाएंगे और आपका दिमाग जो है वो अच्छे से कार्य करेगा। कहा जाता है प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, कि जो अभ्यास है वो बहुत आवश्यक है। अभ्यास से ही सब कुछ होता है, इसलिए प्रैक्टिस आप लोग ज़रूर करें, ज़रूर करें, ज़रूर करें। धन्यवाद।